कल्पना कीजिए, एक मात्र 5 साल का बच्चा जिसे अपने पिता की गोद तक बैठने का अधिकार नहीं मिला। उसने एक ऐसा फैसला लिया कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया। आज भी जब रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो एक तारा कभी नहीं हिलता। वो तारा कोई साधारण तारा नहीं है, वो है एक छोटे से बच्चे की अटूट भक्ति का जीवंत प्रमाण। आज की इस कहानी में जानिए ध्रुव कैसे बना ध्रुव तारा। पूरी कहानी अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसा संदेश है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर सत्य और भक्ति का साम्राज्य था। एक महान राजा थे, उत्तानपाद। उनके 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि बेहद रूपवान और चतुर थी, इसलिए राजा का अधिकतर ध्यान उसी की ओर रहता था। सुनीति का पुत्र था ध्रुव, एक 5 वर्षीय मासूम बालक जिसकी आंखों में सपनों की चमक थी। सुरुचि का पुत्र था उत्तम। एक दिन दरबार में राजा अपनी गोद में उत्तम को बिठाए मुस्कुरा रहे थे। छोटा ध्रुव भी दौड़ता हुआ आया और बोला, पिताजी, मुझे भी अपनी गोद में बिठाइए ना। तभी सुरुचि ने तीखे स्वर में कहा, राजा की गोद कोई साधारण जगह नहीं है बालक। अगर इसमें बैठना है तो पहले जाकर भगवान से प्रार्थना करो कि अगला जन्म तुम्हें मेरे गर्भ से मिले, तब शायद तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो। ये कठोर शब्द छोटे ध्रुव के कोमल हृदय पर तीर की तरह लगे। उसकी आंखें भर आईं। वो चुपचाप वहां से लौट आया, लेकिन अंदर से कुछ टूट गया था। रोता हुआ ध्रुव अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचा। सुनीति ने उसे सीने से लगा लिया और उसके आंसू पोंछे। ध्रुव ने सारी बात बताई तो माँ ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, इस संसार में बहुत से दुख हैं, बहुत से अन्याय हैं, लेकिन जो भी दुख हमें छू जाता है उसे दूर करने की असली शक्ति केवल एक ही जगह है, भगवान के चरणों में। अगर तू सच में शांति चाहता है तो उन्हें ही अपना सहारा बना। माँ के इन शब्दों ने ध्रुव के अंदर आग लगा दी। वो 5 साल का बालक था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अजब दृढ़ता उतर आई थी। उसने मन ही मन निश्चय किया, मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं रुकूंगा नहीं। अगले ही दिन ध्रुव राजमहल छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन वो रुका नहीं। रास्ते में उसे देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बालक, इतनी छोटी उम्र में तू अकेला जंगल में क्या कर रहा है? ध्रुव ने निडर स्वर में जवाब दिया, मैं भगवान विष्णु को ढूंढने निकला हूं, उन्हें पाना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। नारद जी उसकी अटूट इच्छा शक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव को आशीर्वाद दिया और एक पवित्र मंत्र सिखाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने कहा, बेटा, इस मंत्र का जाप करते हुए तपस्या करो, भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। अब ध्रुव की साधना शुरू हुई। पहले वो जंगल के फलों पर निर्वाह करता रहा, फिर केवल पत्ते खाने लगा, फिर पानी भी त्याग दिया। अंत में उसने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या का संकल्प लिया। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या तूफान, वो एकटक ध्यान में लीन रहता। उसके शरीर पर चींटियां चलने लगीं, पत्ते उस पर गिरने लगे, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और होंठ मंत्र जप रहे थे। उसकी तपस्या इतनी तीव्र हो गई कि स्वर्ग लोक तक उसकी गूंज पहुंच गई। देवताओं के सिंहासन डगमगाने लगे। वे घबराकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, एक छोटे बालक की तपस्या से सारी सृष्टि हिल रही है, कृपा करके इसे शांत कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये भक्ति की मिसाल है। तभी वे अपने गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव के सामने प्रकट हुए। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल थे। उनका दिव्य तेज चारों ओर फैल गया। ध्रुव ने आंखें खोलीं तो सामने भगवान खड़े थे। वो विस्मय और भक्ति से भर गया। आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने अपने शंख को उसके माथे पर रखा। उस स्पर्श से ध्रुव को वाणी मिल गई। ध्रुव ने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, आज मैंने आपको पा लिया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने प्यार से कहा, ध्रुव, तुम्हारी भक्ति ने मुझे भी बांध लिया है। मैं तुम्हें एक ऐसा स्थान देता हूं जो कभी किसी को नहीं मिला। तुम आकाश में एक ऐसे तारे के रूप में स्थित होगे जो कभी नहीं हिलेगा, कभी नहीं डगमगाएगा। तुम्हारा नाम ध्रुव तारा होगा।
तुम दिशाओं का मार्गदर्शन करोगे और आने वाली हर पीढ़ी को भक्ति और दृढ़ संकल्प की याद दिलाओगे। उसी क्षण ध्रुव का शरीर दिव्य ज्योति में बदल गया और वो आकाश में उठ गया। वो बन गया ध्रुव तारा। आज भी उत्तर दिशा में चमकता हुआ वो तारा हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति और अटूट इरादे के सामने कोई बाधा नहीं टिक सकती। ध्रुव की ये कहानी हमें सिखाती है कि उम्र कोई मायने नहीं रखती, चाहे आप 5 साल के हों या 50। अगर आपके मन में भगवान को पाने की लगन है तो भगवान स्वयं आपके लिए रास्ता बना देते हैं। सच्चा संकल्प और शुद्ध भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए जय श्री विष्णु प्यास। और ऐसी प्रेरणादायक पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं। हरि ओम।